लेता है, किसी की गर्दन चुरा लेता है। तो इन सबको संग्रहित असम्बल करके चित्र को बनाता है। तो आपको वो चित्र कितना अच्छा लगता। और चित्रकार ज्यादा कल्पनाएं नहीं कर सकता, कुछ ही कल्पनाएं कर सकता है। और आप देखेंगे कई लेखकों की रचनाएं आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनकी रचना कहीं न कहीं कुछ विषय मिलता है। आप किसी रचनाकार की किताबें ज्यादातर पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं कुछ तथ्य इसमें आ जाता है, कुछ तथ्य उसमें आ जाता है, कुछ तथ्य उसमें, यानी वो भी सीमित है, वो अनंत नहीं हो सकता। रचनाएं कितनी कर दे। हाँ, ये व्यापार का विषय हो सकता है कि एक किताब से हम 10 किताबें बना दें, एक किताब की 10 किताबें बना देते हैं लोग, तो ये व्यापार का विषय हो गया। लेकिन अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम, वो कहता है प्यारे आपके अतिरिक्त इस विश्व में और कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है, न आपके बराबर। और कैसे हैं ठाकुर जी, अनुपम माधुरी जोड़ी से वो गाता है, मस्त होके गाता है कि अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम, और उसमें झूमता है, वो मस्त हो जाता है। रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम श्याम, जब नेत्रों पर उसका ध्यान गया तो प्रिया प्रीतम की आंखें कैसी हैं, रस भरी हुई, रसीली हैं, प्रेम उनमें निरंतर झलकता है। आप कभी ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखिए, आपकी आंखें भी रसीली हो जाती हैं। ऐसा उसमें रस है, ऐसा खिंचाव है उसमें, ऐसा मद भरा हुआ है नशा कि आप उसकी आंखों में आपकी आंखें भी रसीली और सजल हो जाती हैं, आनंद में आप डूब जाते हैं। रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम श्याम आंखें। भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। जब वह प्रेमी ठाकुर के सामने बैठ जाता है, करता है कटीली, भगवान की आंखें के कटीली भौं अदा बाकी, भगवान की जो भौएं हैं नौकाकार जैसी उनकी आंखें हैं, उनकी भौएं कटीली हैं, वो सब दर्शन करता है। अदा बाकी, भगवान की अदा, जो उनके खड़े होने की मुद्रा है, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, वो भक्त कहता है कि महाराज ये इतनी अद्भुत हैं कि मैं आपकी एक एक मुद्राओं पर, एक एक भाव भंगिमा पर मैं एकदम कुर्बान हो जाता हूँ, उन पर एकदम मैं मर मिटता हूँ। ऐसे हमारे श्याम सुंदर भगवान की उनकी अद्भुत आंखें हैं, रस भरी मद भरी अखियां, कटीली भौं अदा बाकी, सुघर सूरत मधुरवतियां। ठाकुर की बातें कैसी हैं, सुघर सूरत मधुरवतियां। सूरत उनकी जो रूप है ठाकुर का वो बड़ा सुंदर है। भगवान ने अपना इतना रूप सुंदर क्यों बनाया। आप कभी प्रश्न करें कि प्यारे आपने इतना अपना सुंदर रूप क्यों बनाया, तो सामने से ही ठाकुर जी उत्तर देंगे किस लिए बनाया, कि तुम्हारी आंखें संसार को न देखें, केवल मेरे को देखें। भगवान कहेंगे कि आप संसार को इन आंखों से, ये आंखें जो तुम्हें मिली हैं, जो चर्म चक्षु जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं, इन आंखों से तुम केवल मुझे देखो। वाणी में आता है कि नेत्रोपेक ठाकुर का रंग, और ये भागवत में भी आएगा। भागवत में भी ये वर्णन किया जाता है कि अगर इन आंखों से आप परमात्मा का दर्शन नहीं करते, ईश्वर का दर्शन नहीं करते, श्री श्यामा श्याम का दर्शन नहीं करते, तो ये आंखें बोले कैसी हैं, जैसे मोर पंख में आंख छपी होती है ना, मोर पंख देखा है आप लोगों ने, तो उसमें एक नेत्र छपा होता है। तो भागवतकार कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर तुम इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से ईश्वर का दर्शन नहीं करते, जैसे मोर पंख में आंख तो है वो लेकिन देख नहीं सकती, बोले वैसे ही तुम्हारी आंख जड़ है। ये आंखें जो चर्म चक्षु हमें ईश्वर ने दिए हैं, बोले इससे परमात्मा का हमें दर्शन करना चाहिए। इन चर्म चक्षु, और कभी कभी हम तो हंसते हैं और आनंदित होते हैं। कभी नकली सिक्का अगर आपका चल जाता है तो आप इतने कितने खुश होते हो। मान लीजिए आपकी 100 की गड्डी में अथवा 20 की गड्डी में, 10 की गड्डी में एक नकली नोट रखा हुआ है, आपको मालूम है ये नकली है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसी को चलाना चाहते हैं। जो असली है उनकी चिंता नहीं है, आपको कहते वो तो चली जाएगा, लेकिन जो नकली है आप उसको चलाना चाहते।
और कदाचित वो चल जाता है तो आप कितने खुश होते हो, नकली नोट चल गया, मेरा नकली नोट चल गया। और आप इतने प्रसन्न होते हो, जो आपके मित्र उन सबको कहा यार मैंने ऐसा किया, मेरा नकली नोट चल गया और मैंने उसको बुद्धू बना दिया। तो नकली नोट जब आपका चल जाता है तो आप कभी कल्पना क्यों नहीं करते, यथार्थ में प्रवेश क्यों नहीं करते? ये आपकी आंखें चर्म चक्षु हैं, नकली हैं प्यारे। और इन चर्म चक्षुओं से अब दिव्य परमात्मा का अगर दर्शन हो जाता है तो आप इसमें जीत गए कि आपने इस बाजी को जीत लिया और इस जीवित मनुष्य के जीवन में आपने इन चर्म चक्षु से दिव्य परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसे भगवान की झांकी में निकलना, भगत कहता है कि महाराज आहा क्या मैं आपका जब दर्शन करता हूं, आपकी भौएं कटीली हैं। हम लोग तो कटीली बनवाते हैं जाकर कहीं, है? प्रेम से बोलो। हाँ, आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि हम तो कटीली भौएं बनवाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की स्वतः ही कटीली भौं, आईब्रो ठाकुर जी का बड़ा इतना अच्छा है, क्या कहें। अदाब वाकई सुघर सूरत, परमात्मा इतने सुंदर हैं, आनंद। आप जिस एंगल से देखो आप वैसे ही वो अच्छे लगते हैं। आप किसी भी कोण से भगवान को निहारो, वो आपको रोते हैं तो अच्छे लगते हैं, रूठते हैं तो अच्छे लगते हैं, नाचते हैं तो अच्छे लगते हैं, लड़ते हैं तो अच्छे लगते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने ठाकुर को देखा नेत्रों से। ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होते थे। ये ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी, ऐसे दिव्य महापुरुषों की ये कथाएं हैं, उनके वचन हैं कि जिनके सामने ठाकुर प्रकट होते थे। हम लोग तो केवल उनकी कही हुई बातों को कह रहे हैं, तब इनमें इतना आनंद है। आप कल्पना करिए जब उनके सामने वो ठाकुर होते, उन्होंने प्रत्यक्ष इन चीजों को देखकर अपनी वाणी का उन्होंने ये प्रयोग किया, जैसा उनको लिखा। ठाकुर जी हर प्रकार से माधुर्य हैं, यानी सौंदर्य हैं, सुंदर हैं, आनंदमयी हैं, हमारे चित्त को खींचने वाले हैं। परमा सुघर सूरत मधुरवतियां, आहा के प्यारे। कई लोगों की सूरत तो सुंदर होती है और उनकी वाणी बड़ी कर्कश होती है, तब लोग कहते हैं देखो कितना सुंदर है, इसका चेहरा कितना, पर इसकी जिह्वा कितनी कड़वी है। लेकिन ठाकुर आहा जितने सुंदर हैं, सुघर सूरत मधुरवतियां, अधरम मधुरम वचनम मधुरम। भगवान की आप वाणी गीता श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, भगवान की वाणी है और कितनी वो वाणी सुंदर है गीता। सुघर सूरत मधुरवतियां। गोपियां कहती हैं प्यारे आपकी इतनी वाणी सुंदर है, आप इतना सुंदर बोलते हैं कि हम बस आपकी बातों में आ जाती हैं और आपकी बातों में आकर आप न मालूम हमसे क्या क्या करवाते रहते। तो ये भगवान की वाणी। और जो श्रीमद् भागवत इत्यादि हैं, हम अभी जब वर्णन होगा इसका आपका दूसरे सत्र में, हम जब इसकी महात्मा की कथा वर्णन करेंगे आपको, तब इसमें श्रीमद् भागवत का महात्मा का वर्णन होगा और इसमें जो परमात्मा की ही वाणी भागवत है, ये आपको उसके माध्यम से पता करेंगे कि जो वाणी श्रीमद् भागवत जो हम लोग श्रवण करने जाते हैं जाएंगे, ये नारायण की ही वाणी है और महापुरुषों के माध्यम से ये क्रम से आती गई। और आज जो हम ये कथा आपके सामने श्रीमद् भागवत की रखेंगे, वो उन्हीं नारायण की ही वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सुघर सूरत मधुरवतियां, आपके प्यारे सुंदर, आपका इतना सौंदर्य है, आपका सलोना स्वरूप है और आपकी बातें इतनी सुघर। और लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। आहा, ठाकुर जी जब खड़े होते हैं तो उनकी गर्दन थोड़ी त्रभंगी ऐसी हो जाए, वो भक्त देखता है प्यारे, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम। आप कल्पना कीजिए जिन ठाकुर श्री हरिहर बिहारी ठाकुर जी की आपने स्थापना यहाँ की हुई है, उन ठाकुर के लिए हम इस प्रकार का भाव रखें और इस प्रकार से उनकी मूर्ति में इस प्रकार का दर्शन करें। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्याम, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम। मुकुटो चंद्र का माथे और अधर पर
पान की लाली। कमाल की बात है। हम लोग पान जो खाते हैं ऐसे नहीं खाते, ये पहले से प्रथा चली आ रही। ठाकुर जी भी पान खाया कर। तो अगर हम लोग खाते हैं तो लोग कहते हैं भाई ठाकुर जी भी तो खाते थे, हम भी खाते। और भक्त क्या खाता है? ठाकुर जी का प्रसादी तो खाता है। अब ठाकुर जी को भोग लगा, हम भी बिहारी में जाते हैं, राधा वल्लभ जी में जाते हैं, जो परिचित हमारे गोसाई, हमारे काल के परिकर के जो हमारे गोसाई हैं, बच्चे सब जानते हैं। हम भी वृंदावन में 3-4 साल लगातार रहे। तो श्री बांके बिहारी के जितने गोसाई बच्चे हमारे उस काल के समक्ष थे, और श्री राधा वल्लभ लाल वो सब आज भी पहचानते जानते हैं हमको। जब भोग लगता था तो वो हमको ये बीड़ा देते थे कि महाराज ये ठाकुर जी का भोग है, पान है। तो ऐसा गजब की बात है। मुकुट ओ चंद्र का माथे, मुकुट ठाकुर जी विराजमान करते हैं, चंद्र का हमारे माता श्री के मस्तक पर धारण की जाती है। तो ये दोनों का वर्णन किया राधा रानी, क्योंकि दोनों की जोड़ी उनके सामने है। एक ही शब्द में कह दिया, मुकुट ओ चंद्र का माथे, अधर पर पान। और मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं कल्पना में जब इस प्रकार से मानसिक वृत्ति में होता हूँ तो मैं देखता हूँ नित्य वृंदावन धाम है। ठाकुर जी वहां पर इस प्रकार का अपना पहने वो श्वेत वस्त्र, हम देखते हैं कि ठाकुर जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और श्वेत ही हमारी माता श्री धारण किए हुए हैं, और ठाकुर जी का जो पान का बीड़ा खा रहे हैं। और ठाकुर जी आप देखते कभी हंस पड़ते, कभी मुस्कुराते हैं। प्रिया प्रीतम आपस में कभी कभी एक दूसरे को छेड़ते भी हैं। कोई उनको कुछ कह देता है तो कचातित बांधिए मुख से उनके हंसी निकल गई, तो मैं देखता हूं कि पान के जो छींटे हैं उनके कुर्ते पे पड़ जाते हैं, और उधर हमारी माता श्री जो राधा रानी है उनके ऊपर पड़ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं। तो वो मुझे जब मैं देखता हूँ मानसिक उस पूजा में, तो मैं भी हंसता हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है। और जब सामने भक्त बैठे, सूरदास जी बैठे हैं, अनेक महापुरुष, और ये सब किशोर वय के होते हैं। जब मैं भगवान के सामने इनको सबको देखता हूँ तो सूरदास जी भी किशोर वय के होते हैं, हरिदास जी भी किशोर वय के होते हैं, और ये सब भक्त उनके सामने बैठे हैं, और मैं दास भी छोटा सा बालक सबके पीछे बैठा हुआ होता हूँ, और आनंद कर रहे हैं हम लोग, और इस पद को गाते। आप कभी देखिए, इस पद में प्रवेश कीजिए और एकांत में बैठकर इस पद को गाइए। मुकुट चंद्र का माथे, अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्र का माथे, अधर पर पान के लाली। अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसी बने छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। बने छवि है हमारे श्याम श्यामा की। ऐसे ठाकुर जी की लीला चिंतन में जब आप प्रवेश करते हैं, परस्पर मिलके जब बेहरे श्री वृंदावन की कुंज। ये वृंदावन तो भगवान का छाया मात्र है, और जो छाया मात्र वृंदावन है इसमें इतना आनंद है। लेकिन जो दिव्य वृंदावन जब था तो उसमें क्या आनंद होगा, कभी आप कल्पना कीजिए। इस वृंदावन में आकर देखिए, आप मथुरा में जाते हैं और फिर वृंदावन में आते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखता है। मथुरा में भौतिकता है और वृंदावन में भक्ति का दर्शन आपको प्रत्यक्ष दिखता है। आप वृंदावन में आते हैं तो भाव आपका कुछ है, मथुरा में जाते हैं तो आप, दूरी नहीं है ज्यादा। मथुरा वृंदावन में कोई दूरी मिला हुआ है, लेकिन स्थान का प्रभाव यहाँ का देखिए और आप मथुरा का देखिए। इस वृंदावन धाम में जब परस्पर आप कल्पना में कीजिए, इस शरीर से बाहर आ जाइए, आप कोई भी ठाकुर से अपना संबंध बना लो और आप सोचिए शरीर आपका यहाँ पर है, इसमें से आप निकलकर जो भी आपका संबंध ईश्वर से प्रिय लगता है आप बैठ जाओ। परस्पर मिलके जब बहरे वृंदावन की कुंजों में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। तो भक्त उनकी उस बिहरने का अर्थ है जब दोनों प्रिया प्रीतम आपस में आनंद में
आमोदित होते हुए एक दूसरे से अटखेलियाँ हंसी खेल करते हुए जब विचरण करते हैं तो भक्त कहता है कि महाराज हमको तो इतना आनंद आता है और इतना आप उसी में खो जाते हैं। ये लीला चिंतन में प्रवेश करने की पद्धति महापुरुषों ने बताई कि आप जब लीला चिंतन में प्रवेश कर जाते हैं ये भी एक समाधि है। योग के माध्यम से भी आप एक समाधि लेते हैं, वो भी एक समाधि है। कथा श्रवण के माध्यम से जब आपकी श्रवण में वृत्ति लग जाती है ये भी एक समाधि है। लेकिन जब हम भजन में बैठते माला भजते भजते जब आप लीला चिंतन में प्रवेश कर जाते हैं ये भी एक समाधि है। तब आप ठाकुर जी के साथ होते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं। भक्त कहता है नहीं कछु लाल साधन के। प्यारे आप ये मत सोचना कि मैं इसलिए आपका लीला चिंतन, क्योंकि संसार के लोगों के बारे में तो यही कहा जाता है कि लोग केवल धन के लिए ईश्वर से प्रेम करते हैं। बोले महाराज मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, मुझे निर्वाण यानी मुक्ति की भी इच्छा नहीं। और यही भरत श्री ने प्रभु श्री राम से कहा, भरत श्री ने यही प्रभु श्री राम से कहा कि मुझे कोई निर्वाण होने की, किसी मुक्ति की, मुझे केवल मेरा मन, मेरी रति मति गति हे प्रभु आपके श्री चरण कमलों में होनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं आपसे चाहता। इसको कहते हैं ये ऐसे परम भक्त हैं निष्काम, जिन्हें कोई कामना नहीं है। कामना केवल है अपने ठाकुर की, अपने प्रिय की, अपने परमात्मा की। विशुद्ध भक्त हैं केवल जिनके लिए ईश्वर ही ईश्वर है और संसार की कुछ चीजें नहीं। नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी दे दास को दर्शन, दया हो श्याम श्याम। बस आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं यही आपकी कृपा मानता हूँ। मुझे आपकी यही कृपा चाहिए कि निरंतर मुझे आपका दर्शन हो, आपका दीदार हो, निरंतर आपसे हमारा संभाषण होता रहे, निरंतर ये हमारी चर्म चक्षु में आपको देखती रहे। तो हम लोग श्री वृंदावन धाम में जो प्रिया प्रीतम का क्रीड़ा स्थल है, लीला स्थल है, और चैतन्य विहार में आपका बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम का ये सत्संग सभागार है, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। तीसरा हम ठाकुर जी का पाठोत्सव, वार्षिक उत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिनका हम हैप्पी बर्थडे करने जा रहे हैं, हाँ जन्मदिन मनाना, पाठोत्सव का मतलब है कि जन्मदिन के दिन आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने वस्त्रों को बदलते हैं और अपने जन्मदिन को धन्य, दूसरे जो आपके सगे संबंधी हैं, मित्र बंधु बांधव हैं, वो भी आपकी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं कि आपका जन्म धन्य है। तो जिन ठाकुर की हमने प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की है अपने हाथों से, तो उनका जन्मदिन पाठोत्सव के हुए, यानी उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करना, सुंदर सुंदर उनके लिए भोजन प्रसाद बनाना, सुंदर सुंदर उनको भोग लगाना, इसको कहते हैं पाठोत्सव, जन्मदिन मनाना ठाकुर। तो हम लोग जन्मदिन मनाने ठाकुर जी का जा, तो हम चाहते हैं कि उन ठाकुर का ही गुणगान हो, हमारे उनकी ही लीलाओं का यहाँ पर विस्तार हो, उनकी लीलाओं का निरंतर यहाँ पर चिंतन हो। तो हम समझते हैं कि हम जैसे जैसे उनके लीला चिंतन का चिंतन प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसके माध्यम से हमारा ही कल्याण होगा और हमारे हृदय में ठाकुर जी और पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाएंगे। थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी दूर होती चली जाएगी। तो अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की। तो ये पद हमारे देवकी नंदन जी कथा प्रारंभ होगी, मंगलाचरण के बाद ये पद रोज गाया जाया करेगा और आप सबको स्मरण भी हो जाएगा। और हम इस प्रकार से, और हम जिस वृंदावन धाम में कथा ये श्रवण कर रहे हैं, तो वृंदावन धाम के बारे में एक रसिया गाया जाता है। वो रसिया सुनने के बाद में संत महापुरुषों का फिर भोजन प्रसाद होगा, फिर आप सबका भी होगा। ये रसिया आप सुन लें, ये सुना दो देवकी नंदन जी। वृंदावन धाम अपार रटे, जय राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक महाराज जी की परम कृपा है, मेरा तो 25 साल बाद मिलन हुआ। इसके पहले बहुत दिन से इच्छा लगी हुई थी कि महाराज जी का कब सेवा का अवसर मिलेगा, वो आज हमारा स्वप्न साकार हुआ। दूसरी बात आपको और बता रहा हूँ जीवन की, वो सच्ची बात है बिल्कुल। जो पद की व्याख्या आपने अभी महाराज जी के श्री मुख से श्रवण की है, ये अभी तक मैंने किसी विद्वान के मुख से नहीं सुनी।
40 साल हो गए मुझे सेवा करते करते, परंतु इस पद की व्याख्या जो आज श्री महाराज जी के श्री मुख से श्रवण की है और जितना चिंतन किया महाराज के भगवान राधा कृष्ण के चिंतन में महाराज जी का कितना भाव है, कितना प्रेम है, और इसकी व्याख्या मैंने अभी तक किसी विद्वान से नहीं सुनी सरकार। पहली बार हम भी गाते हैं, बहुत दिन से गा रहे हैं, परंतु इसकी व्याख्या पर किसी ने सुना ही नहीं आज तक। आज महाराज जी के श्री मुख से मैंने श्रवण किया। धन्य धन्य हो गए आप, बहुत भाग्यवान हैं। और ब्रजवासियों से महाराज जी का अधिक प्यार है, तभी तो ब्रज के ठाकुर से प्यार है। हाँ, तो जो आपसे प्रेम, इनके चरणों में जिनका प्रेम हो गया उनका उद्धार हो गया समझ लो। ब्रजवासी ठाकुर और ब्रजवासी भक्तों से बड़ा प्यार स्नेह रखने वाले महाराज जी, बड़े महाराज जी की भी कृपा थी। मैं तो जब ही से सेवा करता आ रहा हूँ और अब महाराज जी ने कृपा की है। आइए, श्री वृंदावन धाम अपार रखे जाओ राधे राधे, 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 ओ राधे सब वेदन को सार, रखे जाओ राधे राधे, सब वेदन को सार, रखे जाओ राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रखे जाओ राधे राधे। जय हो। वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो श्री राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को बेकार रखे जा राधे राधे, तेरे जीवन को बेकार रहो राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे। जय हो। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला, ये तो वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला, अरे या तेरे श्री मुनि गए हार जब मैं जा राधे राधे, ऋषि मुनि गए हारे रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रखे
कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अकथ कहानी न जाने ऋषि और ज्ञानी, ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अकथ कहानी